क्या आपको लगता है कि राजनीति सिर्फ समाज सेवा का जरिया है? जरा रुकिए, आज आपको हरियाणा के उन दिग्गज सियासतदानों से मिलवाते हैं जिनके बैंक बैलेंस और जमीनों के कागज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के 10 सबसे अमीर नेताओं का यह धमाकेदार सफ़र। शुरुआत करते हैं उस नंबर से जहां से हरियाणा के इन बड़े बड़े सूरमाओं की तिजोरी का दरवाजा खुलता है। नंबर 10 पर आते हैं योगेंद्र सिंह राणा जी। असंध सीट से बीजेपी के माननीय विधायक हैं। इनकी घोषित संपत्ति करीब 38 करोड़ 89 लाख रुपए। राजनीति में आने के बाद जनता की किस्मत बदले ना बदले, लेकिन नेताओं की तिजोरी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की जरूर करती है। राणा जी के पास खेती की जमीन से लेकर आलीशान गाड़ियों तक सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बड़ा जगह चाहिए, लेकिन भाई साहब यहाँ तो जेब भी उतनी ही भारी चाहिए। खैर, यह तो बस शुरुआत है, अभी तो इस लिस्ट का खाता खुला है। आगे आगे देखिए इस खेल में होता है क्या। अब नंबर 10 के आंकड़े से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उस भारी भरकम नाम की तरफ जिसका सिर्फ नाम ही हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा वजन रखता है। नंबर 9 पर मौजूद हैं अभय सिंह चौटाला जी। इनेलो के कद्दावर नेता और एलनाबाद के विधायक। इनकी कुल संपत्ति लगभग 61 करोड़ 1 लाख रुपए है। चौटाला परिवार का इतिहास तो बच्चा बच्चा जानता है। राजनीति इनके खून में दौड़ती है और पैसे इनके बैंक खातों में बरसता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि विरासत में सिर्फ नाम और इज्जत मिलती है, लेकिन यहाँ तो विरासत में भारी भरकम तिजोरियाँ भी ट्रांसफ़र होती हैं। अभय सिंह चौटाला जी के पास करोड़ों के बंगले और शानदार गाड़ियाँ हैं। आम इंसान पूरी जिंदगी कमाकर एक घर नहीं बना पाता, और यहाँ नेताओं की संपत्ति का ग्राफ आसमान छू जाता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या बिना किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल के भी कोई इस अमेरिकी रेस में आगे निकल सकता है? जवाब है हाँ। नंबर 8 पर आते हैं राजेश जून जी। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सब कुछ चारों खाने चित कर दिया। इनकी घोषित संपत्ति करीब 61 करोड़ 3 लाख रुपए है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब लोग समझते हैं कि साधन कम होंगे, लेकिन जून जी ने साबित कर दिया कि जब हौसला बुलंद हो और बैंक बैलेंस मजबूत हो तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी पानी मांगती हैं। बहादुरगढ़ और दिल्ली के आसपास के रियल एस्टेट बाजार में इनका अच्छा खासा दबदबा है। बिना किसी हाई कमांड के सहारे इतनी बड़ी जीत और इतनी बड़ी संपत्ति कमाना वाकई टेढ़ी खीर है, लेकिन जून जी के लिए यह सब बाएं हाथ का खेल है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला नेता की जिनके परिवार का सिक्का दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में सालों से चल रहा है। नंबर 7 पर नाम आता है आरती सिंह राव जी का। अटेली सीट से बीजेपी के विधायक और कद्दावर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी की बेटी। इनकी कुल संपत्ति करीब 68 करोड़ रुपए है। आरती सिंह राव जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया है। इस शाही और राजनीतिक परिवार की तूती पूरे इलाके में बोलती है। इनकी संपत्ति में दिल्ली और गुड़गांव के आसपास की बेहद महंगी और प्राइम लोकेशन की ज़मीनें शामिल हैं। देश में परिवारवाद पर चाहे जितने लंबे चौड़े भाषण दे दिए जाएं, लेकिन जब तिजोरी का साइज नापा जाता है तो सब बराबर हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीधे 100 करोड़ वाले क्लब का दरवाजा खटखटाते हैं। देखते हैं कौन है वो जो इस जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। नंबर 6 पर काबिज हैं विपुल गोयल जी। फरीदाबाद से बीजेपी के विधायक और हरियाणा सरकार में कद्दावर मंत्री। इनकी घोषित संपत्ति लगभग 101 करोड़ रुपए है। गोयल जी ने 100 करोड़ के इस जादुई आंकड़े को बहुत ही आसानी से पार कर लिया है। फरीदाबाद के बड़े औद्योगिक इलाके में इनका बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य फैला हुआ है। राजनीति में रहकर व्यापार को चमकाना और व्यापार के दम पर राजनीति में पैठ बनाना कोई इनसे सीखे। आम जनता तो टैक्स भरते भरते थक जाती है, लेकिन गोयल जी पर लक्ष्मी जी कुछ इस कदर मेहरबान हैं कि उनके यहाँ धन की कोई कमी ही नहीं है। अगला नाम हरियाणा के उस मशहूर लाल परिवार से आता है जिसने राज्य की तकदीर और अपनी खुद की तस्वीर दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नंबर 5 पर नाम आता है श्रुति चौधरी जी का। तोशाम से बीजेपी की विधायक और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल जी की पोती। इनकी कुल संपत्ति करीब 134 करोड़ रुपए है। श्रुति जी के पास न केवल एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत है, बल्कि बैंक बैलेंस के मामले में भी वो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देती हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई शहरों में इनकी आलीशान कोठियां और संपत्तियां मौजूद हैं। पुराने समय में बंसीलाल जी ने हरियाणा के गांवों में बिजली और पानी पहुंचाया हो या नहीं, लेकिन इनके परिवार के खातों में पैसे का फ्लो कभी कम नहीं हुआ। इसे कहते हैं असली रसूख। अब जो अगला नाम इस लिस्ट में आने वाला है उसे सुनकर आप निश्चित रूप से अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। भारत की सबसे अमीर महिला इस नंबर पर है। नंबर 4 पर नाम आता है सावित्री जिंदल जी का। हिसार से निर्दलीय विधायक जिन्हें सत्ताधारी पार्टी का पूरा समर्थन हासिल है।
चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनकी निजी संपत्ति करीब 270 करोड़ रुपए है। वैसे तो दुनिया की मशहूर फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में इनका पूरा पारिवारिक बिजनेस साम्राज्य अरबों डॉलर का है, लेकिन चुनावी कागजों में इन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति 270 करोड़ रुपए दर्ज कराई है। सावित्री जी पूरे भारत देश की सबसे अमीर महिला हैं, लेकिन हरियाणा के इन बाहुबली नेताओं की लिस्ट में वो खिसक कर नंबर 4 पर आ गई हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब नंबर 4 का यह हाल है तो टॉप 3 में क्या मंजर होने वाला है। तो चलिए अब आप सब अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम इस लिस्ट के टॉप 3 की सुपर रिच रेस में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ा है। नंबर 3 पर आते हैं रोहतास सिंह जी। सोहना विधानसभा सीट से कांग्रेस के माननीय विधायक। इनकी घोषित कुल संपत्ति करीब 484 करोड़ रुपए है। गुड़गांव और सोहना के इलाके में जो रियल एस्टेट का तगड़ा बूम आया, उसने इनकी संपत्ति का ताला कुछ ऐसे खोला कि ये सीधे टॉप 3 की रेस में शामिल हो गए। कहते हैं कि जहां की जमीन सोना उगलती हो, वहां का नेता तो साक्षात कुबेर का अवतार बन ही जाता है। रोहतास सिंह जी की ज़मीनों और प्रॉपर्टीज़ की कीमत आज के समय में आसमान छू रही है। विपक्ष की राजनीति में रहकर भी इतनी भारी तिजोरी को संभालना वाकई में एक बहुत बड़ी कला है। अब वक्त हो गया है नंबर 2 के उस बड़े नाम को जानने का, जो नंबर 1 की गद्दी को बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहे हैं। दोनों के बीच बहुत ही कम फासला बचा है। नंबर 2 पर मौजूद हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, नायनौंद से बीजेपी के बेहद कद्दावर और वरिष्ठ नेता। इनकी कुल संपत्ति करीब 491 करोड़ रुपए दर्ज है। भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन साहब का बिजनेस साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फैला हुआ है। माइनिंग का काम हो, मीडिया इंडस्ट्री हो या फिर रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार, हर जगह इनका सिक्का धड़ल्ले से चलता है। हरियाणा की राजनीति में इन्होंने अपनी दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और संपत्ति के मामले में तो इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा दिए हैं। लोग कहते हैं कि कैप्टन साहब कभी हार नहीं मानते, चाहे वह राजनीति का मैदान हो या फिर बिजनेस में पैसे कमाने का खेल। अब आखिरकार आ गया है वो सबसे बड़ा पल, जिसका आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कौन है हरियाणा की पूरी राजनीति का सबसे बड़ा और असली कुबेर? नंबर 1 पर शान से काबिज हैं नवीन जिंदल जी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और देश के बहुत ही बड़े उद्योगपति। इनकी घोषित कुल संपत्ति करीब 1241 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 1241 करोड़ रुपए। स्टील और पावर सेक्टर के बेताज बादशाह नवीन जिंदल जी के सामने बाकी सभी नेता ऊंट के मुंह में चीरा नजर आते हैं। इनकी संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के कई छोटे मोटे देशों का पूरा सालाना बजट बन जाए। कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान की लड़ाई में तो इन्होंने शानदार जीत हासिल की ही, लेकिन अमीरी की इस महाजंग में भी ये सबसे आगे नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे हैं।